कारा में जनन। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम कारा में जनन हेतु पाई जाने वाली विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जनन विधि। कारा में जनन हेतु दो विधियां पाई जाती हैं, कायिक जनन विधि एवं लैंगिक जनन विधि। कारा में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। सबसे पहले हम कायिक जनन विधि को देखते हैं। कारा में कायिक जनन विभिन्न संरचनाओं द्वारा संपन्न होता है और यह संरचनाएं हैं अमाइलम तारे, पत्र प्रकलिकाएं एवं अनियमित पत्र प्रकलिकाएं। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। कारा की एक प्रजाति कारा स्टेलिजेरा में तारे नुमा सदृश संरचनाएं मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर कोशिकाओं के समुच्चयन से बनती हैं। इन कोशिकाओं में अमाइलम स्टार्च होने से यह फूल जाती हैं और मात्र पादप से अलग होने के पश्चात यह नए थैलस का निर्माण करती हैं। पत्र प्रकलिकाएं। कारा की एक प्रजाति कारा एस्पेरा में मूलाभासों पर गोल तथा सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं। यह गोल एवं सूक्ष्म संरचनाओं को हम पत्र प्रकलिका कहते हैं। अनुकूल समय आने पर ये पत्र प्रकलिकाएं मूलाभासों से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार कारा की एक और प्रजाति है कारा बाल्टिका, जिसमें ये पत्र प्रकलिकाएं मूलाभासों पर न बनकर मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर बनती हैं और अनुकूल समय आने पर ये मात्र पादप से पृथक होकर अंकुरित हो नए थैलस का निर्माण करती हैं। तीसरा है अमॉर्फस बल्बिल, जिसे हम अनियमित पत्र प्रकलिका कहते हैं। कारा की एक स्पीशीज कारा डेलिकेटुला में अनियमित पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण होता है मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर। ये अनियमित पत्र प्रकलिकाएं अनियमित कोशिका विभाजन से बनती हैं और मात्र पादप से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती हैं। इस तरह कारा में इन संरचनाओं के द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है। लैंगिक जनन। कारा में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का ऊगैमस टाइप का होता है। कारा के जननांग काफ़ी जटिल संरचनाएं होती हैं। कारा के नर जननांग को ग्लोब्यूल अथवा एंथ्रीडियम कहते हैं व मादा जननांग को हम न्यूक्यूल ऊगोनियम अंडधानी कहते हैं। कारा के जो जननांग हैं यह निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर उत्पन्न होते हैं। दोनों ही लैंगिक अंग न्यूक्यूल एवं ग्लोब्यूल को हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। कारा की अधिकांश जातियां उभयलिंगाश्रयी मोनोशियस होती हैं, जिसमें दोनों जननांग एक ही पर्व संधियों पर उपस्थित होते हैं। न्यूक्यूल पुंधानी के ऊपर की ओर स्थित होता है। कारा की कुछ जातियां जैसे कि कारा वैलिशी एक लिंगाश्रयी होती है। आइए देखते हैं पुंधानी की संरचना। परिपक्व पुंधानी एक बड़ी गोलाकार तथा गहरे पीले या लाल रंग की संरचना होती है। यह मुख्य अक्ष की अभ्यक्ष सतह पर स्थित होती है। पुंधानी जैकेट कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई रहती है। इन जैकेट कोशिकाओं को हम शील्ड सेल परिरक्षक कोशिकाएं कहते हैं। पुंधानी में 8 शील्ड सेल परिरक्षक कोशिकाएं होती हैं, 4 सामने की ओर, 4
पीछे की ओर होती हैं और ये परिरक्षक कोशिकाएं जो है जैकेट की भांति व्यवहार करती हैं। परिपक्व ग्लोब्यूल की आंतरिक संरचना, आइए इसे विस्तार से देखते हैं। प्रत्येक परिरक्षक कोशिकाओं के मध्य से एक दंड आकार मैनुब्रियल कोशिका निकलती है। ये देखिए, यह दंड के आकार मैनुब्रियल कोशिका है। ये एक परिरक्षक कोशिका का आंतरिक संरचना है और यह पूरी 4 परिरक्षक कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4। यह एक परिरक्षक कोशिका का डिटेल व्यू है। इसके सेंटर से एक दंडाकार मैनुब्रियल कोशिका निकलती है। मैनुब्रियल कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक मुंडतल कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक प्राथमिक मुंडतल कोशिकाओं पर प्रायः 2 से 4 द्वितीयक मुंडतल कोशिकाएं सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स उपस्थित होती हैं। यह देखिए, द्वितीय मुंडतल कोशिकाएं हैं, यह प्राथमिक मुंडतल कोशिकाएं हैं, यह द्वितीय मुंडतल कोशिकाएं हैं, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स हैं। द्वितीय मुंडतल कोशिकाओं से 2 से 5 तक की संख्या में पुंधानी तंतु एंथ्रिडियल फिलामेंट्स निकलते हैं। इन एंथ्रिडियल फिलामेंट्स में करीब 25 से लेकर के 250 तक कोशिकाएं होती हैं एक तंतु में। प्रत्येक कोशिका से एक पुंधानी तंतु की प्रत्येक कोशिका से एक पुंनु का निर्माण होता है। अगर हम कारा के पुंनु की संरचना को देखें तो यह जो है सर्पिलाकार होता है एवं द्विकशाभिकी संरचना होती है। कारा के पुंनु ब्रायोफाइट्स के पुंनु से समानता दर्शाते हैं। पुंधानी का परिवर्धन, निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्वसंधि की अभ्यक्ष स्थल एडेक्सियल सरफेस की सतही कोशिका से पुंधानी का परिवर्धन होता है। यह एक अग्रस्थ कोशिका एपिकल सेल की भांति व्यवहार करती है। एपिकल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर वाली कोशिका को एंथ्रिडियल मदर सेल कहते हैं, नीचे वाली कोशिका को हम पेडिसल सेल कहते हैं। पेडिसल सेल में फर्दर विभाजन नहीं होता, पुनः विभाजन नहीं होता और यह एंथ्रिडियम का एक छोटा सा स्टॉक का निर्माण करती है। एंथ्रिडियल मदर सेल एंथ्रिडियम पुंधानी का निर्माण करती है। इस एंथ्रिडियम मदर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल स्टेज का निर्माण होता है और इस 4 सेल स्टेज में पुनः वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 8 सेल्ड ऑक्टेंट का निर्माण होता है। यह अष्टांशिक 8 सेल्ड 2 पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा 3 रोज ऑफ 8 सेल्स बनाती हैं। 8 सेल्स की 3 रो बनाती हैं और यह 8 सेल्स जो हैं 3 रोज में इस तरह अरेंज हो जाती हैं कि बाहर वाली 8 कोशिकाएं जो है शील्ड सेल का निर्माण करती है, मध्य वाली 8 कोशिकाएं दंडाकार मैनुब्रियल कोशिका का निर्माण करती है एवं भीतरी परत वाली 8 कोशिकाएं प्राथमिक मुंडतल प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स का निर्माण करती है। प्राथमिक मुंडतल कोशिकाओं से द्वितीय मुंडतल कोशिकाएं बनती हैं तथा द्वितीय मुंडतल कोशिका से पुंधानी तंतु बनते हैं, जिससे पुंनु का निर्माण होता है। इस तरह पुंधानी का परिवर्धन पूरा होता है। अंडधानी न्यूक्यूल की संरचना। अंडधानी न्यूक्यूल
निश्चित वृद्धि वाली शाखा की अभ्यक्ष सतह पर एक अंडाकार संरचना के रूप में होता है। उभयलिंगाश्रयी जातियों में न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर की ओर स्थित होता है। न्यूक्यूल के चारों ओर 5 सर्पिलाकार कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम नलिका कोशिका ट्यूब सेल्स कहते हैं। और ट्यूब सेल्स के शीर्ष पर एक 5 किरीटीय कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कोरोना सेल्स कहते हैं, जो न्यूक्यूल का कोरोना बनाती हैं। नलिका कोशिकाएं से आवृत एक बड़ी अंड कोशिका होती है। यह अंड कोशिका है जो नलिका कोशिकाओं से ढकी हुई रहती है। इसके आधार पर एक बड़ा केंद्रक होता है। अंड कोशिका में प्रचुर मात्रा में संचित भोजन उपस्थित होता है। यह एक पूरी अंड कोशिका है और अंड कोशिका के आधार में केंद्रक उपस्थित होता है जो एग न्यूक्लियस है और इसमें संचित भोजन उपस्थित होता है। अंडधानी का परिवर्धन। कारा की अधिकांश जातियों में अंडधानी का परिवर्धन पुंधानी की आधारीय पर्वसंधि की अभ्यक्ष सतह की कोशिका से ही होता है, जो ऊगोनियल इनिशियल की भांति व्यवहार करती है। इसे डिटेल में देखते हैं। इस ऊगोनियल इनिशियल में 2 ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप सेल्स की 3 रोज का निर्माण होता है। लोअर सेल इज नोन एज द पेडिसल सेल, मिडल सेल इज नोन एज शीथ सेल and the upper one is known as the oogonial mother cell. ओगोनियल मदर सेल एग का निर्माण करती है, अंड कोशिका का निर्माण करती है, जबकि भीतरी मध्य कोशिकाएं विभाजित होकर ट्यूब सेल एवं कोरोना सेल का निर्माण करती है एवं पेडिसल सेल न्यूक्यूल के वृंत का स्टॉक का निर्माण करती है। पेडिसल सेल में फर्दर विभाजन नहीं होता। ओगोनियल मदर सेल जो है इलोंगेट होकर लंबी होकर अंड कोशिका का निर्माण करती है। फर्दर विभाजन, आगे का विभाजन जो है इस मध्य परत वाली कोशिकाओं में होता है। यह मध्य कोशिका विभाजित होकर 6 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन 6 कोशिकाओं में एक केंद्रीय कोशिकाएं तथा 5 परिधीय कोशिकाएं शीथ इनिशियल बनती हैं। ये परिधीय कोशिकाएं लंबी नलिकानुमा होकर अंडधानी को चारों ओर से घेर लेती है। अब प्रत्येक परिधीय कोशिकाओं में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 5 ऊपरी कोशिकाएं बनती हैं और 5 निचली कोशिकाएं बनती हैं। 5 ऊपर वाली कोशिकाएं कोरोना सेल्स किरीटीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि नीचे वाली 5 कोशिकाएं ट्यूब सेल यानी कि नलिका कोशिकाओं का 5 नलिका कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ऊपर की ओर स्थित ओगोनियल मदर सेल सिर्फ बड़ी होकर लंबी होकर अंडधानी का निर्माण करती है। इस प्रकार कारा की अंडधानी में एक कोशिकीय संरचना है, जिसके चारों ओर बंध्य कोशिकाएं होती हैं जो जैकेट का निर्माण करती हैं और इसकी जैकेट बनाती हैं। और ये जैकेट कोशिकाएं जो हैं ट्यूब सेल हैं और कोरोना सेल्स हैं, किरीटीय कोशिकाएं हैं। निषेचन के समय अंडधानी के शीर्ष पर उपस्थित किरीटीय कोशिकाओं के प्रसार होने से 5 दरारों का निर्माण होता है। पुमनु इन्हीं दरारों से होकर अंडधानी तक पहुंचते हैं और उसकी भित्ति को जिलेटिन कृत कर भीतर पहुंचते हैं। एक पुमनु अंड से संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज के चारों ओर भित्ति बन जाने से यह निषिक्तांड बन जाता है। निषिक्तांड की भित्ति तथा अंडधानी पर सर्पिल रूप से लिपटी आवरण कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं।
कारा का निशितांड। निशितांड कठोर भित्ति युक्त संरचना होती है। वह इसकी जो यह अपने चारों तरफ कठोर भित्ति का निर्माण कर लेता है तथा सर्पिल रूप से लिपटी जो आवरण कोशिकाएं हैं, ट्यूब सेल्स हैं, यह कठोर हो जाती हैं, जिससे निशितांड जो है इसकी भित्ति काफ़ी कठोर हो जाती है। अंकुरण के समय निशितांड में उपस्थित डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण करता है और यह 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं जो है निशितांड में ऊपर की ओर स्थित होती हैं, ऊपरी भाग की ओर स्थित होती हैं। निशितांड के ऊपरी भाग में अब अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़ी आधारीय कोशिका में 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जबकि ऊपर वाली छोटी कोशिका में सिर्फ और सिर्फ 1 केंद्रक उपस्थित होता है। बड़ी आधारीय कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, अतः यह परिवर्तित होने वाले थैलस को भोजन प्रदान करती है। इसमें उपस्थित तीनों केंद्र धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ऊपर वाली कोशिका में जो केंद्रक उपस्थित होता है यह फंक्शनल न्यूक्लियस होता है और इस कोशिका में वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्रोटोनिमल इनिशियल एवं राइजॉइडल इनिशियल। मूलाभास कोशिका एवं प्राथमिक प्रथम तंतु प्रारंभिक बनती हैं। इन दोनों कोशिकाओं से मूलाभास राइजॉइड का निर्माण होता है एवं प्रोटोनिमल इनिशियल से जो है प्रोटोनिमा का निर्माण होता है, प्राथमिक तंतु का निर्माण होता है। इस तरह निशितांड का अंकुरण पूर्ण होता है। कारा का जीवन चक्र। कारा का मुख्य पादप मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह अगुणित हैप्लॉइड होती है तथा कारा में डिप्लॉयड अवस्था, द्विगुणित अवस्था सिर्फ और सिर्फ जायगोट में पाई जाती है। जायगोट में मियोसिस के फलस्वरूप पुनः हैप्लॉइड अवस्था प्राप्त हो जाती है तथा ऐसी लाइफ साइकिल, ऐसा जीवन चक्र जिसमें मेन प्लांट बॉडी मुख्य पादप हैप्लॉइड हो एवं डिप्लॉयड अवस्था सिर्फ और सिर्फ जायगोट में पाई जाती है, ऐसी लाइफ साइकिल को, ऐसे जीवन चक्र को हम हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल या अगुणितकी जीवन चक्र कहते हैं। For further reading, I would like to suggest a textbook of botany by Singh Pandey Jain. Thank you for watching.